दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजीत सचान और आप देख रहे हैं समाज के रिवाज। मुंशी प्रेमचंद कहानी के जगत में एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई ना परिचित होगा, ना वाकिफ होगा, शायद ही इस नाम को किसी ने न सुना होगा, कोई न जानता हो। दरअसल मुंशी प्रेमचंद एक गांव में पैदा हुए, पले बढ़े। उनके पिता बेहद गरीब थे और वो गरीबी के माहौल में ही पले बढ़े हैं। उन्होंने जीवन में गरीबों का जो संघर्ष देखा उसे अपने शब्दों में चित्रित करते चले गए और शब्दों का यही सामंजस्य कहानी बन गई और मुंशी प्रेमचंद एक महान कहानीकार के रूप में साहित्य जगत में उभरे। दोस्तों उन्होंने गरीबों पर सहानुभूति रखते हुए कहानियां तो लिखी हैं, लेकिन उन्होंने कई कहानियों में ये भी दर्शा दिया है कि गरीब हमेशा सहानुभूति के लायक नहीं होता है। दोस्तों ऐसी ही उनकी एक कहानी है पूस की रात। मेरे ख्याल से आप सब ने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो पढ़ी होगी, और जिन लोगों ने ना सुनी हो ना पढ़ी हो तो उनके लिए हम चंद शब्दों में कहानी को व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल इस कहानी में उन्होंने बताया कि हल्कू नाम का एक किसान है जो बेहद गरीब है और उसकी मोस्टली जमीन किसी जमींदार पर गिरवी रखी हुई है। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर फसल तैयार है और वो फसल बेहद अच्छी है। हल्कू को, उसकी पत्नी को ये उम्मीद है कि यदि फसल इसी तरीके से ठीक ठाक उतर जाती है तो इस फसल से वह जमींदार का कर्ज भी चुका देगा, साल भर को उसे खाने के लिए अनाज भी हो जाएगा और अगली फसल को बोने के लिए उसके पास बीज भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद आराम ही आराम, किसी का कोई कर्ज नहीं, कोई दबाव नहीं, अपना कमाना है, अपना खाना है, बस संघर्ष इस फसल तक है। पूस की भयानक सर्दीली रातें थी। फसल को जंगली जानवरों जैसे नीलगाय वगैरह से रखाने जाना पड़ता था रात में हल्को को। उसके पास सर्दी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उसकी पत्नी जो थोड़े बहुत संचित साधन थे उन्हें इकट्ठा करके अपने पति को देती थी ताकि वो रात गुजार सके और खेत की रखवाली कर सके। सड़कों का साथ देने के लिए उसका पालतू कुत्ता उसके साथ जाता था। बहुत भयानक सर्दी होती थी, हाड़ कपा देने वाली सर्द। इसमें यहाँ तक लिखा है जो उनकी इस कहानी में कि तारे भी कांपते हुए नजर आते थे, इतनी भयानक सर्दी होती थी। एक चारपाई में हल्कू अपने कुत्ते के साथ लेट जाता था। इससे कुत्ते को और हल्कू को दोनों को गर्मी मिलती थी, सर्दी से कुछ राहत मिलती थी। रात में वो कई बार उठकर अपना क्ले पाइप यानी चिलम जलाता था, पीता था। रात पार होती थी, आ जाता था। कई बार रात में वो कांपते तारों के बीच में ख्वाबों ख्यालों में खो जाता था और सोचने लगता था कि ये जमींदार लोग जो नरम मुलायम और गर्म गद्दों में, रजाइयों में, कंबलों में लेटे हुए हैं, वो आखिर किसका पैसा है? वो हम जैसे गरीबों का ही पैसा है। लेकिन रिजल्ट यह है दोस्तों, कुछ भी हो, वो जमींदार हैं और आप किसान हैं, छोटे किसान, और आप पर जमींदार का कर्ज है। हमको ये बात जानता था। कोशिश कर रहा था कि उसकी फसल अच्छी रहे और अच्छे से फसल को हार्वेस्ट करे, काट ले, ताकि आगे की समस्या समाप्त हो जाए। वो रात, जिस रात पर ये कहानी पूरी लिखी है, बेहद ठंडी थी, बेहद सर्दी थी। हवा भी ठंडी ठंडी बह रही थी, चल रही थी। हल्कू कांप रहा था भीतर से। उसे दूर जानवरों के चलने की आवाज सुनाई दी। कुत्ता भौंकता हुआ, भखड़ा हुआ। हल्कू उठ के बैठ गया। देखा उसने कि कुछ जानवर उसके खेतों की ओर आ रहे थे और ये जानवर असल में 2-3 बार आ चुके थे। इसलिए हल्कू ने उन जानवरों को दूर तक भगाने का निर्णय लिया। उसने अपनी लाठी उठाई और जानवरों के पीछे दौड़ पड़ा।
जानवरों को उसने दौड़ाया, काफी दूर तक दौड़ाता चला गया। वो एक बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में हल्कू के पैर पेड़ के सूखे पत्तों पर पड़े। उसने कुछ पत्ते इकट्ठे किए और उनमें आग जला दी। आग से जो गर्मी आई, हल्कू को बहुत राहत महसूस हुई। कुत्ता भी उसके आग के पास में बैठ गया और दोनों आग तापने लगे। बस दोस्तों, यही था साधन, यही थी सुविधा जो उस गरीब हल्कू को मिल गई। अचानक कुत्ता जोरदार बार्किंग करते हुए, भौंकते हुए वहां से भगा अपने खेत की ओर। दरअसल हल्कू ने भी मुड़कर देखा, उसके फसल वाले खेत में जानवर घुस चुके थे। कुत्ता भौं भौं करके अपनी पूरी कोशिश करता रहा जानवरों को खेत से भगाने के लिए। वो अपनी आवाज दे दे करके हल्कू को बार बार बुलाता रहा। हल्कू मुड़ मुड़ कर देखता रहा, लेकिन अब उसकी इच्छा आग के सामने से उठने को नहीं हो रही थी, क्योंकि हल्कू गरीब था, गरीब को सुविधा मिल गई थी, इसलिए वो अपना कर्तव्य भूलता चला गया। देखते देखते जानवर उसकी सारी फसल चल गई, लेकिन हल्कू उठ के नहीं गया, वो आग तापता रहा। सुबह उसकी पत्नी उसके लिए नाश्ता लेकर खेत में पहुंचती है और उन्होंने अपने खेत की, अपनी फसल की जो दुर्दशा देखी तो हल्कू से बोली कि तुम रात भर क्या करते रहे, जानवर सारी फसल खा गए। अब हल्कू बिफरते हुए बोला कि तुमको सिर्फ खेतों की, अपनी फसल की पड़ी है, मेरे पेट में इतनी जोर से दर्द हो रहा था, तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। चलो अच्छा हुआ जो जानवर फसल खा गए, अब आज के बाद फसल को रखाने, खेत को डांटने के लिए नहीं आना पड़ेगा। इस ठंडी रात में उसको खुले आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी की बहुत बारीकी है। यहाँ पर शायद किसी ने ध्यान दिया हो इस बात पर कि हल्कू, मुंशी प्रेमचंद ने हल्कू के रूप में ये भी दर्शाने की कोशिश की कि गरीब को अगर सुविधा मिल जाए तो वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी हमको याद आई इसलिए क्योंकि कल हमारे पास एक आदमी मिला, नाम है उसका पवन कुमार सैनी। वो हमारे स्टेशन पर रहा करता था, 2-3 महीने पहले से स्टेशन छोड़कर चला गया। एक्चुअली पवन कुमार सैनी की उम्र लगभग 40-42 साल होगी। कभी वो भी रेलवे एम्प्लॉय हुआ करता था और वर्कशॉप में बरेली में नौकरी करता था। ये नौकरी उसे कंपनसेशन ग्राउंड पर मिली थी। उसे नौकरी की वास्तविक कीमत का एहसास नहीं था। वो अपनी मस्ती मस्त रहता था, अधिकारियों के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था, उन्हें जवाब देता था। आखिर तंग आकर अधिकारी ने उसे रिमूव कर दिया और इस घटना के करीब 15-16 साल हो रहे हैं वो नौकरी नहीं ले पाया। जब हम यहाँ स्टेशन में शुरू में आए थे तो उसने ये सुना होगा कि, जाना होगा कि हमारा यूनियन में और लोगों से परिचय है, व्यवहार ठीक ठाक है, तो ये शायद कुछ करवा दे। तो बिल्कुल हम उसकी बात को रखते सामने, यूनियन के सामने रखते और सिफारिश करते कि साहब देखिए इसमें क्या मामला है, क्यों इसको रिमूव किया गया, क्या इसकी बहाली हो सकती है, तो कोई वेतन न दिलवाया जाए जो जब तक ये नहीं रही नौकरी, लेकिन बेसिक ग्रेड में किसी तरीके से इसकी नौकरी दिलवा दी, शुरुआत कर दी है। दोस्तों, वो एक एक पैसे के लिए तबाह रहता, परेशान रहता है। जो उससे कह दें, झाड़ू लगाता है स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में साफ सफाई करता है और 100-200 रुपये उसको दे देते थे। पहले तो 100 रुपए की वो दारू पीता था। हमने वास्तव में कई बार उसको बिना किसी काम के 100 रुपए दिए, इसलिए ताकि वो अपने लिए कुछ राशन ला सके, कुछ खा सके। सामने देखा है कि वो दारू पिया जा करके। चलो ठीक है, उसका नशा है भाई, इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उसको ज़्यादा जरूरत लगी उतना वो काम उसने किया।
एक बार हमने उसे अपने यहाँ काम पर रखा कि यार हमें दिक्कत होती है खाना बनाने में, तुम एक काम किया करो, तो हमारे यहाँ रहा करो, सुबह शाम बस साफ कर दिया करो और खाना बना दिया करो, हमारे लिए भी बनाओ, अपने लिए भी बनाओ, और हम तुमको 300 रुपये रोज दिया करेंगे। उछल उछल के साथ, बिल्कुल आप चिंता न करिए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। दिन भर तो सैनी जो जो बन पड़ा वो करता रहा, अपना झाड़ू वाड़ू लगाया, साफ सफाई की। शाम को हमने उसे पैसे दिए और सब्जी मंगाई, अंडे मंगाए थे, लेकर आ गया। लेकिन जब अंडे लेकर आया तो अपना पौवा भी मार के आया था। हालत ये थी क्योंकि सैनी चलो भाई अंडे छील लो, तो सही हाँ छील लेगा, कोई बात नहीं, अपने लिए बनाओ, हमारे लिए हम नहीं खाएंगे। हमें उसकी उस दिन की वो एक्टिविटी देख करके मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी याद आ गई, और उसकी आदत थी, जो लक्षण थे, वो देख करके उसके बारे में जो पता चला, वो ये पता चला कि वो कोई जबरदस्ती नहीं निकाला गया था, उसका व्यवहार ही ऐसा था। इसलिए अधिकारियों ने उसे निकाला। देखिए, अधिकारी कोई भी हो, आपको पनिष्ठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रोजगार छीनेंगे नहीं जल्दी बल्दी, ये कोई अधिकारी नहीं करेंगे। उनमें भी एक इंसान है, इंसानियत है, कितने भी क्रूर अधिकारी हो, लेकिन उनमें भी इंसानियत है। हाँ, जब वो हड़ पक जाएंगे तो फिर उनके पास तो अधिकार है। अच्छा, इसी तरीके की हरकत, सेम इसी तरीके की हरकत मेरे भाई की है। नाम है कमलेश कुमार सचार, पेशे से ड्राइवर है। बाबू, अगर उसके जेब में 1500 रुपए हुए तो उसके बराबर 500 से बड़ा बादशाह नहीं। और अगर रुपए नहीं है तो आपके तलवे चढ़ता रहेगा। आप एक गिलास पानी मंगाएंगे, वो एक बाल्टी पानी लेकर आएगा। आप एक कुर्सी कैसे मंगाएंगे, वो 4 कुर्सियां लेकर आएगा। आप कहेंगे झाड़ू लगा दो घर में, वो पोछा भी लगा देगा। लेकिन अगर उसकी जेब में थोड़ी सी सुविधा हुई, उस हल्कू की, उस पास अगर थोड़ी सी भी आग हुई, तो फिर उससे बड़ा खलीफा कोई नहीं, उससे बड़ा बादशाह नहीं कोई। ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे, आपके जीवन में पड़े होंगे। तो दोस्तों, गरीबी और गरीब सहानुभूति लायक है, लेकिन इनके बाद में जो सुविधा मिल करके उसका दुरुपयोग करते हैं, कर्तव्य बोलते हैं, वो किसी भी तरीके से सहानुभूति लायक नहीं होती है। मैंने कई बार गरीब लाचार रोते हुए भिखारियों को पैसे दिए हैं और शाम को वो दारू पीते मिले हैं। दोस्तों, ये है समाज, और यही है समाज का रिवाज, यही है समाज की कड़वी हकीकत, यही है कड़वी सच्चाई समाज की। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको बाय।